नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कहां पर करें एसआईपी, जिससे कि हम एसआईपी करने से हम करोड़पति बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं वो आप देखिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसमें मैं क्रिप्टो के बारे में बताता हूँ और फ्री क्रिप्टो माइनिंग होती है। ठीक है, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और क्रिप्टो के बारे में भी मैं वीडियो बनाता हूँ, तो थोड़ा आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। हमारा पहला स्टॉक है एसआईपी करने का, वो है जियो फाइनेंस। अगर हम जियो फाइनेंस की बात करें तो इसने लगभग एक साल में 40% का रिटर्न दिया है। अगर आप बैंक में रखने जाएंगे तो लगभग आपको 6 से 7% मुश्किल से मिलता है। अगर आप और भी कुछ कराते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 7.5-8% मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू एसआईपी कराने जाते हैं तो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13%, 25% तक का आपको रिटर्न मिलता है। उससे ज़्यादा कोई भी म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न नहीं देता है। हाँ, हालांकि बात हुई कोविड में अच्छा रिटर्न दिए थे, लेकिन फिर भी अगर आप कोविड में अगर किसी आप स्टॉक में लगा दिए होते पैसे, तो कम से कम आपका पैसा, कम से कम किसी भी आप कोई भी स्टॉक में अगर आप लगाते हैं तो कम से कम पैसा आपका 3 से 4 गुना होता। कितना? 3 से 4 गुना होता। अगर आप मल्टी बैगर में लगाते हैं अच्छी स्टॉक पे, तो वही आपका कम से कम 15 से 20 गुना हो गया होता। 15 से 20 गुना हो गया होता। ठीक है ना। तो म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया कि उतना ज़्यादा कुछ खास रिटर्न नहीं दिया लोगों को। जितना स्टॉक भागा है उसके हिसाब से उन्होंने उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है, देखिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड ख़राब है। हाँ, उनके लिए सही है जो मार्केट में टाइम नहीं दे पाते या तो वो रिसर्च नहीं कर पाते। ठीक है, तो उनके लिए वो सही है। बाकी अगर आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा भी जानकार हैं, तो आपके लिए शेयर मार्केट से बढ़िया कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ की पैसा ज़बरदस्त बनता है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। हमारे लिस्ट की पहली स्टॉक है जियो फाइनेंस। देखिए हमने जियो फाइनेंस क्यों लिया है और क्यों रिकमेंड कर रहे हैं जियो फाइनेंस। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो जियो फाइनेंस का कई बिजनेस है, बहुत सारे बिजनेस है। लगभग जियो फाइनेंस में 4 से 5 कंपनियां हैं और ये पूरा एकदम अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू में आप देख सकते हैं कि डाइवर्सिफाई इनकम, इंटरेस्ट इनकम, फिर इनका फ्री एंड कम्युनिकेशन और अदर इनकी इनकम जो आती है वो। अब हम यहाँ पे लोकेशन वाइज देख लें तो ये बस खाली अपने इंडिया में ही बता रहा है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा लोकेशन वाइज देखने का मतलब है कि अपने इंडिया में ही है। और ये हाल फिलहाल अभी आपको यहाँ पे इंडिया के अलावा आपको दूसरा भी कंट्री यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनका म्यूचुअल फंड खुद का चालू होने वाला है। तो जितनी भी इनकम आएगी वो जियो फाइनेंस के ही थ्रू आएगी। समझ गए आप? और ये लार्ज कैप दिख रहा है ना, तो ये क्या है कि जब ये 5-6 कंपनियां अलग अलग होंगी ना तो ये स्मॉल कैप मिड कैप हो जाएगा। और आपको एक कंपनी खरीदने के वजह से, जैसे आपने यहाँ पे एक कंपनी खरीदा जियो फाइनेंस, तो इसकी जब ये डीमर्जर होगी तो इसकी जितने भी कंपनियां रहेंगी 4 से 5, वो पाँचों का शेयर आपको मिलेगा। खाली आप एक में पैसा लगाएंगे, 4 से 5 कंपनी का पैसा आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है और बढ़िया चीज़ है, तो इस पे आप ज़रूर ध्यान दें। अगर हम इसकी फाइनेंस की बात करें तो 2022 और 2023, 2024, देखिए 2023 में भले से गिरावट है, लेकिन 2024 में भारी तेज़ी से रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। चलिए हम नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। जो हमारे लिस्ट में नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है न्यूजेन।
चलिए अब ये क्या करती है उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये कंपनी आईटी सॉफ्टवेयर में काम करती है, ठीक है, और इनका ट्रांसपोर्टेशन और भी बहुत सारे ऐसा डिजिटल ट्रांसपोर्टेशन और भी बहुत सारे इनका काम है, जिसमें ये वर्ल्ड वाइड में बहुत ही शानदार है। और देखिए 1 साल पहले अगर आपने इस स्टॉक में पैसा लगाया होता तो ये आपका 107% का रिटर्न देता, मतलब 1 साल में पैसा आपका 2 गुना कर दिया होता, ठीक है। अगर आप 3 साल पहले लगाए होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 3 साल पहले लगाए होते हैं तो आपका पैसा 3 गुना कर देता। अगर 5 साल पहले लगाए होते हैं तो आपका पैसा 12 गुना कर देता। मतलब 5 साल पहले अगर आप इस स्टॉक में पैसे लगाए होते हैं तो आपका 1 लाख रुपए 12 लाख रुपए हो चुका होता। और अभी ये कंपनी स्मॉल कैप है, उतना ज़्यादा कुछ खास ग्रोथ नहीं की है, और अभी इसमें ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम इसकी रेवेन्यू की बात करें तो आप देखिए रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है, यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं और कितना कितना रेवेन्यू कहाँ से आता है वो सारी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं लोकेशन वाइज, ध्यान से देखिएगा। लोकेशन वाइज देखिए कहाँ कहाँ से किस किस जगह से किस किस देश से कितना कितना आता है वो सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। और फाइनेंस आप इसका देख लें तो फाइनेंस तो एक नंबर है। रेवेन्यू देखिए लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और जो डेप्ट है, कर्जा है, वो लगातार घटते हुए दिख रहा है। तो ऐसी कंपनियां हम ढूंढें कि हमें लंबे समय में एक ढेर सारा पैसा दे सकें, अच्छा रिटर्न दे सकें। तो इस तरीके की कंपनियां हमारे पोर्टफोलियो में ज़रूर होनी चाहिए, और वहाँ पे आप धीरे धीरे हर मंथ या हर 3 मंथ पे या जब भी आपके पास पैसा हो, देखिए जब भी पैसा हो, मतलब क्या हमारा ये मानना है कि अगर आप मंथली वाइज SIP, मतलब एक मंथली वाइज आप एक रेशियो बनाएं कि भाई ठीक है मैं इसका 1 शेयर खरीदूंगा या 2 शेयर खरीदूंगा या 5 शेयर या 10 शेयर। देखिए सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, उसके हिसाब से एक फिक्स आप बनाइए कि जो भाव इसका चलेगा उस भाव पे मैं खरीदूंगा। मेरे पास पैसा आया, अगर मैं देखता हूँ थोड़ा करेक्शन होता है तो उस करेक्शन में मैं ख़रीद लेता हूँ, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपकी जो स्ट्रेटजी है वो एक लगातार बढ़ते हुए जाएगी, और ये जब लार्ज कैप होगा, मिड कैप होगा, तो आपके पास पैसों का झाड़ होगा, समझ लीजिए। आप समझ गए ना। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट कंपनी है, नेक्स्ट कंपनी है एंजल वन। अब सोचिए एंजल वन क्यों रिकमेंडेशन है, क्यों लेना चाहिए एंजल वन। एंजल वन अभी ये स्मॉल कैप है, अभी ये जो हाई बना रहा था तब मिड कैप हो चुका था ये स्टॉक। एंजल वन एक ऐसी ब्रोकरेज फर्म है कि जिसमें हम ट्रेड करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए, जैसे मैं जीरोधा में वीडियो बना रहा हूँ, मैं जीरोधा में मेरा अकाउंट है, वैसे ही एंजल वन का एक खुद का सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग बाइंग या सेलिंग करते हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पूरा देख लीजिएगा, ट्रेडिंग, डिपॉजिटरी और फलाना ठिकाना, ठीक है ना, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ पे देखें कि इनका सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है। सबसे ज़्यादा पैसा आता है इनका ब्रोकरेज से। ब्रोकरेज से कैसे आता है? क्योंकि भाई मैं कितने लोगों को समझा चुका कि निफ्टी वगैरह आप पे आप ध्यान न दो। अगर आप नए हो तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो निफ्टी में एक ही दिन में आप करोड़पति नहीं बन जाओगे, ना ही तो आपका पैसा उतना ज़्यादा बनेगा। धीरे 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 करके आप मार्केट में इन्वेस्ट करिए और सीखिए, ठीक है ना। तो बहुत ऐसे लोग हैं कि जिनको रातों रात करोड़पति बनना है, लखपति बनना है, इतना लगा दूंगा तो इतना मार्केट खुल जाएगा, माइनस हो जाएगा तो इतना हो जाएगा, इतना प्लस हो जाएगा तो इतना मेरा हो जाएगा, ठीक है भाई। उसी के थ्रू ये कमाती है, ठीक है, क्योंकि इनकी होल्डिंग में तो जीरो ब्रोकरेज है। अगर आप होल्डिंग में पैसा लगा रहे हो तो ये जीरो है, मतलब होल्डिंग में ये पैसा नहीं लेते हैं, ठीक है, एकदम जीरोधा जैसा सिस्टम है। अगर आप इंट्राडे, एफएंडो, ठीक है ना, आप अगर ये करते हैं
तो ये वहाँ से ही ब्रोकरेज लाते हैं। तो आप समझ जाइए 61% के आसपास ये खाली इनका इंट्राडे एफएनओ, ठीक है ना, इनसे इनका ब्रोकरेज आता है। अब हो गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे आता है, यही चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो आप जीरोधा में अकाउंट खोलिए। देखिए जीरोधा वाले ने मेरे को पैसा नहीं दिया है, ना तो कुछ है। मैं अपने एक व्यूअर को एक सही सलाह देना चाहता हूँ। क्यों सही सलाह देना चाहता हूँ उसके ऊपर आप ध्यान से सुनिए। क्योंकि जो हमारे अच्छे इन्वेस्टर हैं, जो लंबे समय चल सकते हैं, वो ज़रूर इस वीडियो पे ध्यान दें। और इंटरेस्ट कहाँ से आता है एंजल वन का मैं बताता हूँ। अगर आप एंजल वन में कोई भी निफ्टी 50 का शेयर लेके रखेंगे, मतलब निफ्टी 50 में से कोई भी अगर आपने शेयर उठा के रखा हुआ है उसमें, तो आपको वहाँ पे लिवरेज मिलता है। लिवरेज मतलब उधार, ठीक है। तो उधार आप होल्डिंग में भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जैसे जीरोधा है, वो क्या करती है कि आपको एफएनओ और इंट्राडे में आपको कुछ लिवरेज देती हैं, ठीक है। लेकिन एंजल वन जो है, एंजल वन में कैसा सिस्टम है कि अगर आपके पास स्टॉक पहले से पड़े हुए हैं, आपने निफ्टी 50 में कहीं भी बाइंग किया हुआ है, निफ्टी 50 के किसी भी शेयर में, तो आपको वहाँ पे उधार मिलेगा, जो कि आप उसको होल्डिंग में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो उसी के हिसाब से, उसी से ये लगभग 23% कमाती है। मान लीजिए आपने उधार लिया, आपने शेयर खरीद लिया और वो गिर गया, तो भाई आप माइनस में तो बेचोगे नहीं, ठीक है। तो उसी के हिसाब से ऐसे ये यहाँ से पैसे कमाते हैं, ठीक है ना। तो उसके ऊपर आप ज़रूर ध्यान दें, इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ जीरोधा, ठीक है ना। बाकी ये देखिए जो एंसेलरी चार्ज है और ये सारे चीज़ें हैं वो ये यहाँ से कलेक्ट करते हैं। इनका भी लोकेशन अभी डोमेस्टिक है, मतलब इंडिया में ही है। फाइनेंस आप देख सकते हैं, रेवेन्यू लगातार बढ़ रही है, प्रॉफिट लगातार बढ़ रही है। कर्जा देखिए थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कर्जा पे उतना ज़्यादा आप ध्यान न दीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट कंपनी के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट कंपनी है बीएससी, बॉम्बे एक्सचेंज। ये तो सभी लोग जानते हैं, जितने भी शेयर मार्केट में होंगे, कि हम जो बाइंग करते हैं, ख़रीदते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एनएससी दिख रहा है, एनएससी मतलब हो गया नेशनल एक्सचेंज। अब यहाँ पे आपको मैं बीएससी दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे बीएससी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया बीएससी, बॉम्बे एक्सचेंज, ठीक है ना। तो ये इस चीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। और ये क्या है कि ये मार्केट के हिसाब से ही चलेगी। जितना आप यहाँ पे पैसे लगाएंगे उसी के हिसाब से ये ग्रोथ करती जाएगी। और ये एक्सचेंज है, एक्सचेंज पैसे कैसे कमाते हैं, कोई आईपीओ ला दिए, ठीक है, या तो और भी जैसे आप बाइंग सेलिंग का ये करते हैं, तो इनको भी थोड़ा बहुत जो चार्ज है वो इनको भी जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है। ये सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, लोकेशन देख लीजिए। इंडिया से इतना आता है 96% के आसपास, वर्ल्ड से लगभग 4% के आसपास आता है। देखिए जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, वो लगातार बढ़ते हुए जा रहा है। तो इस स्टॉक पे भी आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये कंपनी मिड कैप हो चुकी है, पहले स्मॉल कैप थी, अभी ये मिड कैप हो चुकी है। एक साल अगर पहले आपने पैसा लगाया होता तो 95%, मतलब पैसा आपका 2 गुना हो गया होता। अगर आप 3 साल पहले लगाए होते तो लगभग आपका पैसा 7.5 गुना हो चुका होता। 5 साल अगर आप पहले लगाए होते तो ये इसमें पैसा आपका लगभग 26 गुना हो गया होता। कितना? 26 गुना, मतलब 5 साल में 1 लाख का 26 लाख रुपए हो गए होते। कितना? 26 लाख रुपए। तो ये सारी चीज़ें अपने को ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना है। नेक्स्ट कंपनी है CDSL। ये देखिए अभी हाल फिलहाल में ये स्मॉल कैप थी, अभी ये मिड कैप हो चुकी है।
इस कंपनी का काम क्या है, सेम वैसे ही है, लेकिन ये एक्सचेंज नहीं है। यहाँ पे क्या है कि आप इसी के थ्रू खरीदते हैं, CDSL के थ्रू और NSDL के थ्रू आप शेयर को खरीदते और बेचते हैं, ठीक है। क्योंकि यही NSDL और CDSL दो ऐसे मतलब एक हम बोलते हैं कि एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है कि हम इसी के हिसाब से ही मतलब खरीदते हैं बेचते हैं, ठीक है ना। हिसाब से मतलब क्या है कि इसी के थ्रू, जैसे कैसे होता है कि एक कोई कंपनी है, उसके अंडर में एक कोई कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है ना, तो ये वही है जिसके थ्रू हम बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैसेज भी आता होगा तो वो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। 1 साल पहले अगर आपने पैसा लगाया होता तो आपका 65% का रिटर्न होता। 3 साल पहले अगर पैसा लगाया होता तो ये लगभग 90% का रिटर्न होता। और अगर आपने 5 साल पहले लगाया होता, 1 लाख अगर आपने लगाया होता तो लगभग 12 लाख रुपए हो जाते हैं, ठीक है ना, तो वो आपको ध्यान देना चाहिए। अब हम इसकी रेवेन्यू देख लें, रेवेन्यू कैसे कैसे आती है। तो डिपॉजिटरी एक्टिविटी, डेटा एंड स्टोरेज, या आप देख सकते हैं लोकेशन अपने इंडिया का ही है। फाइनेंस आप देख सकते हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है। प्रॉफिट थोड़ा सा घटा है मार्च 2023 में, लेकिन लगातार यहाँ पे आपको बढ़त देखने को मिल रही है। देखिए मेरे पास टाइम कम है और मैं आपको शॉर्ट में जल्दी जल्दी बता देता हूँ। नेक्स्ट कंपनी है वारी एनर्जीज़। ये कंपनी अभी हाल फिलहाल में लिस्टिंग हुई है, ध्यान से देखिएगा भाई, हाल फिलहाल में लिस्टिंग हुई है। और ये कंपनी मिड कैप है और ये कंपनी रेवेन्यू कहाँ कहाँ से जनरेट करती है ये आप देख सकते हैं। इस कंपनी के जो ये बोलते हैं ना ग्राहक कौन कौन से हैं। पहला तो है अदानी, ठीक है ना, अदानी इसका कस्टमर है। दूसरा है टाटा पावर इसका कस्टमर है। क्यों? क्योंकि ये खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और सबको जो भी अदानी को अगर चाहिए तो यहाँ से वो अपना ऑर्डर देते हैं और वो यहाँ से लेके जाते हैं। टाटा पावर को अगर यहाँ से चाहिए माल तो यहाँ से ही वो लेके जाते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं लोकेशन वाइज। लोकेशन देखिए 60% अपने इंडिया का है और आउटसाइड है 40% के आसपास। फाइनेंस की अगर बात करें तो देखिए रेवेन्यू लगातार बढ़ रही है और यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी लगातार बढ़ रहा है। तो इस स्टॉक पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए, बेहतरीन स्टॉक है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है उसका नाम है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। ये अपने सेक्टर का एक लीडर है, ठीक है ना। इसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, मतलब कैसे बोलते हैं कि कंपटीशन में उतना ज़्यादा कोई नहीं है। कंपटीशन में जो हैं वो बहुत ही नीचे हैं, इसके कंपटीशन में कोई भी नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छा है कि भाई आपके कोई कंपटीशन में ना हो, आपका कोई कंपटीटर ना हो तो आप ही छा जाएंगे। ये स्मॉल कैप पहले था, अभी ये हाल फिलहाल में मिड कैप हुआ है कंपनी। 1 साल अगर आप पहले पैसा लगाते हैं तो 172% का रिटर्न होता। 3 साल पहले लगाते हैं तो लगभग 170% का रिटर्न आसपास ही। अगर आप 5 साल पहले लगाते हैं तो लगभग 1 लाख लगाते हैं तो 21 लाख रुपए हो जाता। कितना? 21 लाख रुपए हो जाता, ठीक है। रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आती है? देखिए मोबाइल फ़ोन जो है वहाँ से आती है और ये सारी चीज़ होम एप्लीकेशन वगैरह। लोकेशन देख लीजिए इंडिया और अदर। फाइनेंस का अगर हम देखते हैं तो लगातार इनकी जो रेवेन्यू है वो बढ़ते हुए देखने को मिली है। प्रॉफिट जो है वो 2023 में कम हुआ था, लेकिन अभी 2023 में भी अच्छा खासा था। मैं यहाँ पे देख लिया था, कर्जा इनका कम हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो लगातार बढ़ रहा है और बेहतरीन कंपनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, डोम्स इंडस्ट्रीज़। देखिए डोम्स इंडस्ट्रीज़ क्या है? ये जो कंपनी है ये स्टेशनरी में और प्रिंटिंग में काम करती है, ठीक है।
सॉरी, ये अभी स्मॉल कैप है, बहुत ही अच्छा आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। और ये मैन्युफैक्चरिंग, और ये देखिए मैं जल्दी जल्दी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जॉब पे जाना है, इसीलिए थोड़ा सा मैं लेट हो रहा हूँ, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। रेवेन्यू देखिए कहाँ कहाँ से आती है, ठीक है। और फाइनेंस जो है बहुत ज़बरदस्त ये आती है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। और चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट कंपनी है अदानी इंटरप्राइज़। अदानी इंटरप्राइज़ क्यों मैं लेने के लिए बोल रहा हूँ, उसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। राज क्या है कि ये है डाइवर्सिफाइड कंपनी, और इसके अंडर में बहुत सारे काम, अदानी के जितने भी काम होते हैं सब इसी के अंडर में आते हैं। तो भाई जो अपने देश का सबसे बड़ा कंपनी है, ठीक है ना, मतलब कंपनी तो नहीं है, सबसे बड़ा ग्रुप है, तो उसके में एक शेयर तो ज़रूर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, एनर्जी, मेटल्स, एयरपोर्ट मैनेजमेंट, ठीक है, कोल वगैरह का बिजनेस इन्हीं के पास है। और रेवेन्यू देखिए कहाँ कहाँ से आता है, सारी रेवेन्यू यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, कोल से, ठीक है ना, रोड से, एयरपोर्ट से। अब फाइनेंस आप देख लेते हैं, थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिली है 2024 में, लेकिन ये रिकवर बहुत तेज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होने चाहिए। नेक्स्ट कंपनी है, नेक्स्ट है KEI इंडस्ट्रीज़। KEI इंडस्ट्रीज़ क्यों मैं लेने के लिए बोल रहा हूँ वो आप ध्यान दीजिए। KEI इंडस्ट्रीज़ एक ऐसी वायर बनाने वाली कंपनी है, केबल बनाने वाली कंपनी है, जो कि 1968 से चली आ रही है, और अभी ये मिड कैप है। लार्ज कैप होगी तो कितना पैसा आपको बनेगा वो ध्यान दीजिए। 1 साल पहले लगाए होते हैं तो इतना आता, 2 साल पहले लगाए होते हैं तो लगभग 1 लाख लगाए होते हैं तो लगभग 2.5 लाख के आसपास आता। 5 साल पहले लगाए होते हैं 1 लाख तो लगभग 6 लाख के करीब आता, ठीक है ना। मतलब हर एक साल में ये गुना गुना कर रहा है। देखिए केबल से इतना इतना आता है, लोकेशन वाइज देख लीजिए, फाइनेंस देख लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। और अगर हम यहीं पे बात करें कि नेक्स्ट कंपनी की, तो नेक्स्ट कंपनी है, नेक्स्ट है, ये है निफ्टी 50 की। जो हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं वो हम यहाँ लगाएं तो बढ़िया है। देखिए निफ्टी 50 का जो स्मॉल इंडेक्स है, जिसका पूरा नाम है HDFC निफ्टी 50 स्मॉल 250 ETF, ये ETF है। और इसमें कौन कौन सी कंपनी काम करती हैं, किस तरीके का है, होल्डिंग कितना है, स्मॉल का, मिड कैप का, और ये कंपनी कौन कौन सी काम करती हैं, देखिए इस तरीके का है। ये जितने भी कंपनी हैं उस हिसाब से इनका डाइवर्सिफाई किया हुआ है, आप देख लीजिएगा। ये लास्ट कंपनी है, और टोटल 11 कंपनी मैंने आपको बताई, बेहतरीन है। आप वहाँ पे पैसे लगाइए, और लंबे समय तक अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया पैसा आप बनेगा, ठीक है। धन्यवाद।